अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी न्यू नाश्ता बनाना। बहुत ही अच्छा ये नाश्ता बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये बच्चों को आप पार्टी वगैरह में भी बनाकर दे सकते हैं। आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, चाय के साथ आप खा सकते हैं, आप मेहमानों को भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनता है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे कई गुना अच्छा ये खाने में भी है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आलू चाहिए होंगे। तो आलूओं को आपने अच्छे से धो के अच्छे से वॉश करके चेक कर लेना है कि कोई आलू ख़राब ना हो। और अब आपने उबलते हुए पानी के अंदर आलू ऐड कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, आलूओं को मैं पहले अच्छे से पका लूँगी। सबसे पहले इस नाश्ते को बनाने के लिए हम 1 गिलास पानी लेंगे और उसके बाद इस पानी के अंदर आपने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना है और इसी पानी के अंदर आपने नमक भी शामिल कर लेना है। अब इसके टेस्ट के लिए और ख़ूबसूरती के लिए 1 चम्मच आपने सफ़ेद तिल शामिल कर लेना है। अच्छा, आधा चम्मच आपने ना कलवंजी भी शामिल कर लेनी है, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और ख़ूबसूरती भी आएगी। और आधा चम्मच आपने दल मिर्ची शामिल कर लेनी है। और अब आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा लेना है। चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है। पहले आपने चम्मच लेकर मिक्स करना है। हल्का सा गर्म हो जाए ना तो इसके अंदर आपने 1 कप सूजी लेनी है। अच्छा, सूजी जो बारीक वाली सूजी आपने लेनी है। सूजी इस्तेमाल से पहले आपने छान लेनी है। 1 कप सूजी में यूज़ करो और इसको आपने मिक्स करना है इस तरह से। अच्छा, जो चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करी हैं, देखिए इससे खूबसूरती भी आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा हमारा नाश्ते का आएगा। इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे मिक्स करेंगे अपने आप ये डो तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है ऐसे। इस तरह से अब देखिए हमारी डो तैयार हो चुकी है। पहले मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँ। अब देखिए ये ठंडा हो गया। थोड़ा सा आपने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेना है। इससे जो डो है हाथ के साथ भी चिपकेगी नहीं और बर्तन के साथ भी नहीं लगेगी। और बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सा ये गर्म है। अभी हल्का सा गर्म हो ना फिर आपने इसकी डो तैयार करनी इस तरह से। जैसे सेम हम आटा गूंथते हैं ना, ये देखिए इस तरह से हम इसकी डो तैयार करेंगे। इस तरह से ही देखिए जब तक ये पेड़े की शक्ल में नहीं आती उस वक्त तक आपने इसको इसी तरह से सेट करना है। अब देखिए इसका पेड़ा तैयार हो चुका है। अभी मैं इसको साइड पे रखती हूँ। मैं चेक करती हूँ कि हमारे आलू पके या नहीं पके। अब आलू चेक करेंगे पके या नहीं पके। आलू देखिए अच्छे से पक चुके हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आलू बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं छोड़ना। तो पहले मैं आलूओं को अब ठंडा कर लूँगी। आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। छिलका मैंने इसका नहीं लग करा। जैसे ही मैं कद्दूकश करूँगी तो सारा छिलका लग हो जाएगा। इसको आपने एक बर्तन ले लेना है और कद्दूकश मोटी वाली साइड से आलू आपने एक एक आलू को आपने उठाकर ना कद्दूकश करना है इस तरह से। उबला हुआ आलू बहुत ही आसान तरीके से कद्दूकश हो जाता है। ये देखें सारा आलू भी कद्दूकश हो गया और छिलका भी अलग हो गया। इसी तरीके से सारा आलू मैं कद्दूकश कर लूँगी। अब सारे आलू मैंने कद्दूकश कर लिए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी
छोटी साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, और इसके अलावा मैं इस पे ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा प्याज और एक बारीक कटा हुआ टमाटर, ये भी मैं शामिल करूँगी, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा चम्मच चाट मसाला की, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा ही धनिया पाउडर और आधा चम्मच तल मिर्ची और एक चम्मच नमक। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को पहले आपने मिक्स करना है। अच्छे से आपने मिक्स करना है, आलू, नमक, मसाले, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से आपने मिक्स करना है। आप देखिए आलू भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए, मसाला डाल लिया है, तो डो भी हमारी तैयार है। तो डो को भी उठा लूँगी। इस तरह से पहले आपने हाथों से इसको बना लाए, जैसे हम रोटी बनाते हैं। अब आपने बेलन ले लेना है और बेलन की मदद से आपने रोटी बनानी है, इस तरह से। देखिए अब रोटी मैंने तैयार कर ली। अब आपने लेना है एक गिलास। अगर आपके पास और कोई चीज़ नहीं है, अगर ये गिलास है तो ये आपने लेना है। इस तरह से आपने इसके पीसेस कट कर लेने, ऐसे। ये देखिए इस तरह से। अब आपने ये साइडें उठा लेनी है। इसको जो उठा रही हूँ, इसको दोबारा मैं इसी तरह रोटी बनाऊंगी और दोबारा बनाकर इसी तरीके के बाकी भी मैं कटिंग कर लूँ। इस तरह से आपने उठाना है। एक केक को आपने उठाकर ना एक ट्रे में रखते जाना है। इस तरह से। और बाकी जो बचा हुआ है ये, इसका आपने पेड़ा बना लेना है और पेड़ा बना के दोबारा इसी तरीके की आपने टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से दोबारा टिक्कियाँ आपने तैयार कर लेनी है। ये देखिए सारी टिक्की मैंने तैयार कर ली है। अब आपने लेना है आलू। आलू को भी आपने थोड़ा थोड़ा सा उठाना है, इस तरह से। इसका भी आपने गोल पेड़ा बनाना है। ये देखिए जैसे हम कबाब वगैरह बनाते हैं ना, इस तरह से। ये देखिए और उसी गिलास से मैं इसकी कटिंग करूँगी, जिस गिलास से मैंने वो कटिंग करा था। ये देखिए और थोड़ी सी शेप आपने इसकी सही कर लेनी है, इस तरह से। ये देखिए एक एक करके मैं इसी तरीके से रखूँगी। ये देखिए
इस तरह से आपने इसको घुमा लेना। ये देखिए ऐसे। एक और दिखा देती हूँ बनाकर। आलू को मैंने उठाया, ये देखिए इस तरह से आपने, जैसे वो कबाब बनाते हैं ना, इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा दबा लेना है। अब आपने ग्लास लेकर इसको काट लेना है। ये देखिए, अब ये देखिए अपनी शेप में आ गया। थोड़ा सा इसको गोल कर लेना है। इस तरह से रखना है और इसको घुमा लेना है ऐसे। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए अपने आप ही देखिए ये शेप बन जाएगी। सारे के सारे मैं इसी तरीके से पहले रेडी कर लूँ। अब देखिए सारा नाश्ता हमने तैयार कर लिया। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, तो फ्राई के बाद आप रिजल्ट देखिएगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अब आपने एक नॉन स्टिक का तवा लेना है और चूल्हे की आंच खोल लेनी है और 1 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल डाल लेना है। इस तरह से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। इसको पहले आपने गरम कर लेना है और ये गरम हो जाए तो फिर आपने चूल्हे की आंच जो है वो ज़्यादा नहीं खोलनी, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने पकाना है। अब देखिए ये हल्का हल्का सा गरम हो चुका है, तो अब आपने क्या करना है, एक एक उठाना है। इस तरह से आपने रख लेना ऐसे। ये सारे एक एक करके आपने रख लेने, थोड़ी थोड़ी सी आपने जगह इसकी बना लेनी इस तरह से। और अब आपने चम्मच लेकर ये देखें हल्का सा इस पर डिजाइन डाल लेना इस तरह से। ये देखें ऐसे। इस तरह से देखिए, ज़्यादा नहीं दबाइएगा, हल्के हाथों से आपने डिज़ाइन बना लेना। अब देखिए सब पे मैंने डिज़ाइनिंग डाल ली। अब आपने हल्के हल्के हाथों से इसको देखें इस तरह से ऑयल के अंदर ग्रीस करके ना आपने सेंटर पे ले जाना है इस तरह से। एक एक करके आपने सब पे लगा लेना है। इस तरह से ये सारा लगाने के बाद हल्की आंच पे आपने पकने के लिए इसको रख देना है। अब देखिए हल्की आंच पे ना 3 मिनट इसको हो गए पकते हुए। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल लूँगी और फिर मैं इसको पलटूँगी। हल्का सा आपने ग्रीस करना है, देखिए इस तरह से, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि बहुत से लोग जो है कुकिंग ऑयल के अंदर और चीज़ें फ्राई करते वक्त भी प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं। तो आपने उनको देख के प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक का चम्मच सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लिया करें, आप स्टील का चम्मच यूज़ कर लिया करें। बल्कि लकड़ी का चम्मच जो होता है वो हर खाने के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर या नॉन स्टिक के अंदर भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि ज़्यादातर आप लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें, कि वो गर्म खाने के अंदर नुकसानदेह नहीं होता। ये देखें इस तरह से मैं पलट लूँगी तो माशाल्लाह देखिए इसका कलर देखें और इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आई है। आराम आराम से आपने पलटना, ये देखें इस तरह से।
और ये रखने के बाद ना आपने हल्का सा कुकिंग ऑयल और डाल लेना है सेंटर में, इस तरह से। ये देखिए, इसको आपने आगे कर लिया इस तरह से। अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आपने और डाल लेना है। अब हल्के हल्के हाथों से आपने घुमाना है इसको इस तरह से। आप यकीन माने कि ये नाश्ता पकने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चाहें तो बच्चों को, अगर पार्टी वगैरह, मिनी पार्टी वगैरह होती है तो उसमें भी आप बच्चों को भी बना कर दे सकते हैं। आप बड़ों के लिए भी ये बना कर दे सकते हैं। अच्छा, इसको भी बिल्कुल मैं क्रिस्पी होने दूंगी। हल्की आंच पे जो है 3 मिनट तक मैं इसी तरीके से डम की आंच पे इसको छोड़ दूंगी। अब देखिए, हल्की आंच पे ना 3 मिनट पक चुका है। अब मैं इसको पलटूंगी। आराम से आपने पलटना है। तो माशाल्लाह देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। और जितनी हल्की आंच पे ये पकेगा ना, इतना क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनेगा। इस तरह से देखिए, आपने एक एक करके आपने उठाना है। इस तरह से ये देखिए, आपने तोड़ने भी नहीं है। देखिए बिल्कुल आराम आराम से इस तरह से। ये देखिए, अब थोड़ा सा मैं इस साइड से भी पका लूँगी। अब देखिए, इस सारे का सारा नाश्ता तैयार हो चुका है। आपने आराम आराम से उठा लेना है। इस तरह से मैं एक एक करके सारा नाश्ता उठा लूँ इस तरह से। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें कि कितना अच्छा हमारा ये नाश्ता तैयार हुआ है। इस तरह से आपने सारा उठा लेना है। अब देखिए, हमारा सारा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो इसका रिजल्ट देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए। अच्छा, अभी ये इतना गर्म है, इसको मैं हाथ भी नहीं लगा सकती, बहुत ही ज़्यादा ही गर्म हो। अब अगर आप लग रहा है कि मेरी वीडियो अच्छी बनी, मेरी रेसिपी अच्छी बनी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को शेयर आप लाजमी कीजिएगा कि फ्री में कोई भी वीडियो सीख सके और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी जाए। तो शेयर आपने लाजमी करनी है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।